अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आदिल शराज। आज हम हाजिर हैं आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 हमारा कंटिन्यू है। और उसमें जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम 3 ब्रांचेस जो हैं वो लास्ट वीडियोस के अंदर कंटिन्यू कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारे पास नई ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप वर्ड से ही पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगी। इट मीन्स कि अगर हम कहें कि बायो और केमिस्ट्री ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तो देखिए आप लोग 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी की किताब अपने पास रखते होंगे, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के कोर्स में शामिल है। तो आपको मालूम होगा कि बायो का मकसद क्या है। बायो का मकसद आप सब जानते हैं कि इसका मकसद है लाइफ। और आपके पास जो केमिस्ट्री है, हम पीछे लास्ट केमिस्ट्री को भी डिस्कस कर चुके हैं। केमिस्ट्री को अगर हम एक वर्ड के अंदर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ केमिकल चेंज। केमिस्ट्री क्या है? एक चेंज है। अब वो जो चेंज है ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है बाय द केमिकल चेंज, तो ये एक तरह से केमिकल चेंज हुआ। अब ब्रांच जो है ये बायोकेमिस्ट्री ये किस तरह से डिस्कस करती है या ये क्या क्या चीज़ें डिस्कस करती है वो हम देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेटाबॉलिज्म्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हम सब जानते हैं कि हमारे इस प्लैनेट के ऊपर दो ही चीज़ें जो हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेते हैं, एक है हमारी एनिमल्स और दूसरे हैं हमारे प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स के अंदर होने वाले जो केमिकल चेंजेस हैं या उनके अंदर जो होने वाले हमारे चेंज हैं वो हम सब जो कि रिलेट हैं हमारी ज़िंदगी के साथ, वो हम सब किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। देखिए हमारे जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी शामिल हैं, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने अंदर इनटेक करते हैं। मींस के फॉर सपोज़ आप सबको मालूम है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वर्क की ज़रूरत होती है। अब वो काम जो है वो चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो हमारे अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हों, एंजाइम्स काम कर रहे हों, वो जब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनके अंदर क्या नहीं होगी? एनर्जी नहीं होगी। तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमें एनर्जी और एनर्जी की सोर्सेज ये मैंने सामने लिखी हैं, ये वो सब हम इसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। मीन्स के फॉर सपोज़ अगर हम बात करें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की अगर हम अपनी डाइट देखें तो उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली शुगर। ये क्या होते हैं? शुगर होते हैं, स्वीट्स होते हैं। इसकी टाइप्स भी होती हैं, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सब इसकी टाइप्स हैं और वो हम मैट्रिक क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की भी हमारे पास सोर्सेस मुख्तलिफ हैं, जैसे कि हम इसको हासिल कर सकते हैं बाय डिफरेंट मीट्स, बाय डिफरेंट जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या फिर हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये प्रोटीन्स हमें फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं। बात करते हैं वाइटामस की, तो बेटा वाइटामस भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम वाइटामस की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी हमारी बोन्स को क्या करती हैं? यानी कि समझ लीजिए कि अफेक्ट करती हैं। तो ये वाइटामस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ फैट सोल्युबल वाइटामस होते हैं, कुछ वाटर सोल्युबल वाइटामस होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि विटामिन सी है, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये जिस्म के अंदर हीलिंग पर्पस के लिए काम आता है और उसको हम जो है वो हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत अच्छा करता है। तो ख़ास तौर पे आप लोगों को विटामिन सी को इंटेक करना चाहिए। अच्छा सर, ये कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी ज़्यादातर आपको सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स जिसमें आप सर फहरिस्त तो रख लें, ऑरेंजेस अभी कुछ चंद दिनों पहले ही जो है वो ऑरेंजेस का जो है वो सीज़न ख़त्म हुआ है। ऑरेंजेस पाकिस्तान के अंदर भरपूर होते हैं।
आप तमाम तर बच्चे और आप लोग अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को भी ये तलकीन कीजिए कि विटामिन सी को आप भरपूर खाया करें, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो आपके पास आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो। इसके अलावा लिपिड्स एंड फैट्स, बेटा इनकी स्ट्रक्चर और इनके काम, इनके फंक्शन, हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या होते हैं, ये सब हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, बायोकेमिस्ट्री क्या है कि हमारी ज़िंदगी में होने वाले चेंजेस और उन चेंजेस की होने की वजहें, उनके हमारी एनर्जी और इसके अलावा एनर्जी की सोर्सेस, और उन सोर्सेस के अंदर जो इतनी भी चीज़ें जो मैंने आपको सामने लिखी हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फंक्शंस, इनकी कंपोजिशन, इनके इनके तमाम तर केमिकल रिएक्शंस, हम सब कहाँ डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस देख रहे होते हैं, साथ साथ एनिमल्स, ह्यूमंस और साथ साथ में प्लांट्स के भी। जिस तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस की बायोकेमिस्ट्री होती है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों के प्लांट्स की भी बायोकेमिस्ट्री होती है। इनके अंदर भी जो है वो डिजीज़ होती हैं, इनके अंदर भी नशोनुमा होती है, इनमें भी न्यूट्रिशन का अमल होता है, इनके अंदर भी फूड प्रोसेस होता है। वो सब कुछ आप लोगों का जो भी प्रोसेस है, इनको भी ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और इनकी एनर्जी ये किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब फंक्शन जो है वो हम कहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाउ हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसेसेस विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देखें, हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो कि नाम से ही आपके पास जाहिर है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो इंडस्ट्री जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या बन रही हों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रही हों। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गिलास की, तो शीशा यानी गिलास हमारा जो है वो एक प्योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक भी हमारे पास एक प्योर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट भी हमारे पास जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पेंट्स वगैरह की, तो ये भी हमारे एक इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट है। और आखिर में अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की, यानी कि जो हम मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, वो भी सब इंडस्ट्रियल ही प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सब जब बनती हैं और इनको जब बनाया जाता है, तो इनके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं। ये मत समझिएगा कि आप लोग के ये गिलास, प्लास्टिक, सीमेंट, पेंट्स और ड्रग्स वगैरह ये सब एक ही टेक्निक से बन रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम तर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। उनके अंदर उनका रॉ मटेरियल भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, देखिए, जो खाम माल होता है, मीन्स के जो ज़्यादा तादाद के अंदर होता है, हम उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। उस रॉ मटेरियल के तहत जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं, उसको बाकायदा तौर पर क्या करा जाता है, एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। यानी फॉर सपोज़ अगर आप एक शुगर केन जो है वो शुगर केन का जूस पी रहे हैं या शुगर केन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो आपके पास किससे होकर गुज़रा है, वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू होकर गुज़रा है। अब उस केमिकल प्रोसेस में बहुत सारी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, मेथड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और उन प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में काम आई हैं। तो उन तमाम टेक्निक्स वगैरह, जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख देता हूँ, मगर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, वो 9th का जो है वो टॉपिक नहीं है। एक ऐसे ही जो है वो प्रोसेसेस के नाम हैं, जैसे कि अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू भी कोई जो है वो हम एक जो है केमिकल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। इसके साथ साथ हम अगर देखते हैं तो एक और जो है वो मशहूर प्रोसेस है जिसको हम कैस्टर किल्न प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको भी हम जो है वो क्लोरीन वगैरह के अंदर, क्लोरीन की प्रिपरेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है, इस तरह के लातादाद जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मौजूद हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इनटू द इंडस्ट्रीज़ टू मेक अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच होगी उसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है।
देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एटम का जो अब स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर, मगर फिर भी यहाँ पढ़ाना लाजमी है। देखिए, आप जब एटम की बात करते हैं तो एटम का एक सेंटर पार्ट होता है, उस सेंटर पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं दो सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका नाम, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस की जहाँ तक हम बात करें तो बेटा देखिए, बात यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियसिस जो हैं वो कुछ अनस्टेबल स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। अब उस अनस्टेबल स्टेट होने की वजह से वो आपके पास समझ लीजिए, या फिर हम उनको अनस्टेबल कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाकर। मैं आपको ज़्यादा जो है वो इसमें मुश्किल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द न्यूक्लियस एंड इट्स चेंजेस। आपके एटम के न्यूक्लियस के बारे में और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में बात करती है, और इट इज़ आल्सो डील्स विद द रेडिएशंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके न्यूक्लियर पार्टिकल्स वगैरह के बारे में भी बात करती है, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, हमारा जब कभी कोई एटम जब स्प्लिट होता है, या फिर वो एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, या फिर कोई एक जो है वो दो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो उनकी वजह से न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो वो अपने अंदर से इनविजिबल्स रेजेस को रेडिएट करता है, ठीक है। अब वो जो इनविजिबल रेजेस हैं वो तीन तरह की होती हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। आप इनको अल्फ़ा पार्टिकल्स को फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स को आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, और गामा पार्टिकल्स को आप एज अ न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं। अब इन रेडिएशंस की वजह से, ये रेडिएशंस अपने अंदर क्या रखती हैं, पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेट? पेनिट्रेट का मकसद होता है किसी को चीज़ को आर पार कर जाना, यानी उसमें घुस कर कहीं और निकल जाना, यानी कि उसको पेनिट्रेट कर देना। इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर होता है, जिसकी वजह से ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, सब के अंदर नहीं मगर मखसूस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो समझेंगे इसको। रेडियो एक्टिविटी एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर वो अल्फ़ा बीटा गामा की पेनिट्रेशन पावर और उनकी जो लिमिट्स है वो हमें बताते हैं। अभी हमें ये समझना है कि इन अल्फ़ा बीटा गामास के ज़रिए से हम क्या इसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस हमारे काम के होते हैं। जैसे कि फॉर सपोज़ अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे कहाँ कहाँ काम आती है, तो देखें, डिफेंस ऑफ कंट्री, हमारी जो पाकिस्तान की सरज़मीन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक एटॉमिक पावर है, और इसकी एटॉमिक पावर होने की वजह से आज हम बहुत सारे ख़तरात से, बैरूनी ख़तरात से भी महफूज हैं। तो ये सब कुछ क्यों मुमकिन हो सका? ये सब कुछ हमारे साइंटिस्टों के ज़रिए से हो सका, और उन्हों के न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इल्म के ज़रिए से हो सका। इसके साथ साथ हम डिफेंस ऑफ कंट्री के बाद हम देखते हैं कि इसका काम जो है वो मेडिसिन्स के अंदर बहुत है। यानी आप समझ लीजिए कि हम मेडिकल फील्ड के, मेडिसिन्स नहीं कहूँगा मैं इसको, मेडिकल फील्ड के अंदर कहूँगा। देखिए, आज जो हमारा पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, वो जो मींस की बीमारी है, या आप इसको डिसऑर्डर कह लें, वो है कैंसर, ठीक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इंसान के अंदर जो बनता है, तो बहुत कभी चांसेस होते हैं कि इंसान जो है वो कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों, कुछ सालों के अंदर जो है वो मौत की तरफ जा रहा होता है। मगर आज जो कि क्योंकि हम एक बहुत जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जी रहे हैं, तो जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू इस कैंसर या कार्सिनोजेनिक जितनी भी डिजीज़ हैं उनके ज़रिए से हम इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ज़रिए से हम कई हद तक जो है वो कैंसर इस डिज़ीज़ से बच रहे हैं। जिसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या है?
कीमोथेरेपी के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स और उनके आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हुए उनकी रेडिएशंस के ज़रिए से हम किसी भी कैंसर पेशेंट को वो शुआएँ, वो रेज़िस कह लें आप, वो उसके पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगाते हैं जहाँ पर उसको कैंसर होता है, जिसकी वजह से उसके जो कैंसरस जो सेल होते हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे होते हैं, उनको डेड किया जाता है और उसको मज़ीद जो है वो जिस्म में फैलने से क्या किया जाता है, मीन्स रोका जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिंध के कुछ इदारों के नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे कि आप जामशोरो की अगर बात करें तो जामशोरो के अंदर निमरा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो इस कीमोथेरेपी के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा कराची की अगर हम बात करें तो कराची के अंदर किरण कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पर इसका जो है वो कीमोथेरेपी का प्रोसेस किया जाता है और ये एटॉमिक हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर सरपरस्ती होता है। ये सब कुछ हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। इसके साथ साथ नवाबशाह के अंदर भी इसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा मुल्क भर के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर कीमोथेरेपी के ज़रिए से आज पाकिस्तान के अंदर भी कैंसर का जो आप इलाज कह लें या फिर एक प्रोसेस कह लें वो आज भी ज़िंदा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान दो बड़े कैंसरों के साथ जो है वो फेस कर रहा है। एक है माउथ कैंसर जिसके अंदर आप देख सकते हैं और कि वो क्यों होता है। बेटा जो हमारे पास हमारी जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मूज़ी चीज़ें चल रही हैं जैसे कि पान, गुटखा, छालिया वगैरह, इनके खाने के ज़रिए इनके खाने से मुंह के कैंसर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया और जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भी इस वक्त अनअवेयरनेस, और अनहाइजीनेशन एंड इसके अलावा जो हम लोअर पुअर डाइट जो हमारी है उससे हमारे वुमेंस और मेंस दोनों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर भी इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज हम इसी कीमोथेरेपी के ज़रिए कर रहे हैं और इसके साथ साथ माउथ कैंसर भी जो है वो इसके साथ ये जो है वो हम देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल जो है वो हम एग्रीकल्चर साइड पे भी कर रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो सिंध भर से देख रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि सिंध की एक मशहूर यूनिवर्सिटी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, उसके अंदर आप लोग का अगर आपका कभी विज़िट हुआ हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड वीट, माइस, राइस, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और मुल्क भर के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम का जो है वो बड़ा नाम भी है। और इसके अलावा एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी मौजूद है। तो वहाँ पर भी जो है वो एटॉमिक एनर्जी के ज़रिए या फिर एटम के न्यूक्लियस के ज़रिए से बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है और उसके अंदर डिज़ीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है। सो बेटा, आपको अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।